गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ट्रायल बैलेंस हम कर चुके हैं और हम प्रोविजन एंड रिजर्व कर चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा डेप्रिशिएशन। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है? डेप्रिशिएशन जब भी हम अपने बिजनेस को रन करते हैं तो हमें क्या चाहिए होती है? फिक्स एसेट चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर। हमें ये सब कुछ क्या चाहिए होता है? अपने बिजनेस में बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए होता है। तो जब हम इन सभी क्या होती है, एक लाइफ होती है कि वो इतने लाइफ तक काम करेगा, इतने साल तक वो काम करेगा। जब उसकी वो लाइफ पूरी हो जाती है तो क्या लगता है? हमारा डेप्रिशिएशन लगता है। जब हम एक ही गुड्स को, एक ही फिक्स एसेट्स को कॉन्टिन्यूस यूज़ करते जा रहे हैं अपने बिजनेस में, तो उसकी क्या होगी? क्वांटिटी में, उसकी क्वालिटी में और उसकी वैल्यू में क्या होएगा? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है? हमारा डेप्रिशिएशन कहलाता है। ठीक है, तो डेप्रिशिएशन क्या है कि बिजनेस फर्म रिक्वायर्स फिक्स एसेट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर बिजनेस ऑपरेशन सच एज फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट एटसेट्रा। ऑल दिस एसेट्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है इन सबकी। दे टेंड टू लूज देयर यूटिलिटी for the business operation with the usage, with the passage of time, due to obsolescence or due to accident। तो क्या होता है, जो इनकी यूटिलिटी है वो क्या होती है? धीरे धीरे कम होती जाती है। कैसे? हम लगातार यूज़ करते रहे या फिर कोई भी ऑब्सोलेंस में फैशन आउट हो जाए, ठीक है, हमारा एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, तो उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब डिक्लाइन होती है उसकी क्वांटिटी में, उसकी क्वालिटी में और उसकी वैल्यू में, तो वो क्या कहलाता है? हमारा डेप्रिशिएशन कहलाता है। एक चीज़ बस ये ध्यान रखनी है, किस पे लगता है? हमारा फिक्स एसेट्स पे लगता है। क्यों लगता है? ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज या फिर आपका एक्सीडेंट या फिर डिप्लीशन, ठीक है, एंड ऑब्सोलेंसिस। इनकी वजह से क्या होता है? आपका डेप्रिशिएशन लगता है। तो जब इसकी वजह से क्या होएगा? आपकी फिक्स एसेट्स की डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। डिक्रीज इन क्वांटिटी, क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा डेप्रिशिएशन कहलाता है। डेप्रिशिएशन क्या है? जब आपकी फिक्स एसेट्स को जब हम बिजनेस में यूज़ करते हैं, उसका कॉन्टिन्यूस यूज़ होने की वजह से, उसका डिप्लीशन होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, ऑब्सोलेंस होने की वजह से, जो आपकी फिक्स एसेट्स की क्वांटिटी में, क्वालिटी में और वैल्यू में जो डिक्रीज आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा डेप्रिशिएशन कहलाएगा। ठीक है, फिर कुछ फीचर्स है डेप्रिशिएशन की। डेप्रिशिएशन इज चार्ज ऑन ऑल द फिक्स एसेट्स पे लगता है एक्सेप्ट द लैंड, कि लैंड की कोई भी एक लाइफ नहीं होती कि उस लाइफ के बाद वो लैंड खराब हो जाएगी। इस लैंड को छोड़ के सभी फिक्स एसेट्स पे क्या लगता है? आपको डेप्रिशिएशन लगता है। डेप्रिशिएशन इज अ ग्रेजुअल एंड द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो आपका डेप्रिशिएशन क्या आपको कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपका हर साल डेप्रिशिएशन क्या होता है? चार्ज होता है। उसके बाद द डेप्रिशिएशन इज अ चार्ज ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस ऑन द बुक वैल्यू। जो हमारी एसेट्स की हमेशा बुक वैल्यू पे लगता है डेप्रिशिएशन। मार्केट वैल्यू पे कभी भी आपको डेप्रिशिएशन नहीं लगता। बुक वैल्यू वो वैल्यू है जो कि हम जब गुड्स को परचेज करते हैं उस टाइम जो हमारी गुड्स की वैल्यू थी वो हमारी क्या कहलाती है? हमारी बुक वैल्यू कहलाती है। ठीक है, एंड डेप्रिशिएशन रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट द मार्केट वैल्यू। जो हमारी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स की जो बुक वैल्यू है उसमें से हमारा डेप्रिशिएशन क्या होएगा? माइनस होएगा और वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। एंड डेप्रिशिएशन इज ऑलवेज यूज्ड फॉर द टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स
एंड टर्म्स नेवर यूज फॉर द इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हम कभी भी इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये थी आपकी फीचर्स कि फिक्स एसेट्स पे लगेगा एक्सेप्ट द रेंट, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे लगेगा हमारा, और थर्ड वन क्या पढ़ी थी हमने कि हमारी बुक वैल्यू पे लगेगा, मार्केट वैल्यू पे नहीं लगेगा, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा, हमारे टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। उसके बाद है कि कॉजेज क्या क्या होते हैं हमारे डेप्रिसिएशन के, साइड में लिख देती हूँ। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, पहला है कांस्टेंट यूज, लगातार यूज करने की वजह से भी क्या होता है, जो एसेट्स की जो भी हमारी क्वालिटी है, उसकी क्वांटिटी है, उसकी वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी हमारी डिक्रीज होती है, ठीक है। फिर है बाय ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंसेस क्या है, जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं तो क्या होगी, न्यू मशीनरी बन के आएगी मार्केट के अंदर, जो हमारी पुरानी मशीनरी है विद ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ, वो मशीनरी हमारी यूज़ नहीं होगी, वो क्या जाएगी हमारी वेस्ट चली जाएगी। तो ऑब्सोलेंस की वजह से भी क्या होता है, हमारी क्वालिटी में, हमारी क्वांटिटी में, हमारी वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मीन्स कोई भी फायर लगी, ठीक है, या थेफ्ट हो गया, तो क्या होगा आपका जो आपकी वैल्यू है वो क्या होगी, फिक्स एसेट्स की डिक्रीज होनी स्टार्ट होगी, इसलिए भी क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज होएगा उस पर। बाय डिप्लीशन, डिप्लीशन क्या है, जो मिनरल, जो ऑयल निकालते हैं हम, माइंस निकालते हैं, वो कहाँ से निकालते हैं हम, मिनरल्स वगैरह ऑयल में से निकालते हैं, तो उस पर भी क्या होता है, जब आप उसको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे निकालते हो तो वहाँ पे भी क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बाय एक्सपायरी ऑफ द टाइम, एक्सपायरी ऑफ टाइम मीन्स कि आपने जो एसेट्स परचेज किए, फॉर एग्जांपल मशीनरी, वो 10 साल तक आप अपने बिजनेस में यूज़ करोगे, आपने ऐसी मशीनरी परचेज किया, उस 10 साल के बाद उसका टाइम क्या हो गया, एक्सपायर हो गया, टाइम एक्सपायर हो गया, तो आप उस गुड्स को, आप उस मशीनरी को आप यूज़ नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, आपकी क्वान्टिटी में, आपकी क्वालिटी में, आपकी वैल्यू में क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ये जो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक में क्या आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, ठीक है, लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, उनका टेस्ट चेंज हो रहा है, उनकी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो ये सारे हमारे क्या है, कॉजेज हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। कांस्टेंट यूज, ऑब्सोलेंसेस, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट्स, डिप्लीशन बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम एंड चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो ये थे हमारे क्या कॉजेज। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या हमारी नीड क्यों है, या हमारा सिग्निफिकेंस क्या है डेप्रिसिएशन के लिए। फर्स्ट वन है टू असर्टेन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। हम एक इसकी हेल्प से हम प्रॉफिट एंड लॉस ट्रूली एक्यूरेट हम असर्टेन कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो कहाँ पे चार्ज होता है, आपकी फिक्स एसेट्स पे चार्ज होता है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में हम दिखाते हैं। तो इसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि हमारे प्रॉफिट, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट है और कितना लॉस है। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं दिखाओगे तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा शो होएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम अपना ट्रू प्रॉफिट निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट वन है टू असर्टेन द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी एसेट्स दिखाई जाती है, एसेट्स की भी फेयर वैल्यू दिखाई जाती है। फेयर वैल्यू कैसे दिखाएंगे, जब हम बुक वैल्यू में से अपना डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी हमें क्या पता चलेगी, उसकी फेयर वैल्यू पता चलेगी। तो इसकी हेल्प से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। टू असर्टेन द करेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, हम डेप्रिसिएशन की हेल्प से हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्शन की, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें पता चलती है। क्योंकि डेप्रिसिएशन की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, हम एलोकेट कर सकते हैं कि हमारी कितनी कितनी कॉस्ट किस किस डिपार्टमेंट में आई है। तो इसलिए हम इजीली करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ द एसेट्स। जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं उनकी क्या होती है, एक टाइम पीरियड होता है, एक डेफिनेट लाइफ होती है। उस लाइफ के बाद वो हमारी गुड्स हमारे यूज़फुल नहीं होती, ठीक है। तो उस एसेट को क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं। जो हमारी वैल्यू ऑलरेडी, जो हमारी एसेट्स थी जो ऑलरेडी यूज़ करते थे, उस पर हमने हर साल क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। उसके बाद जो हमारी वैल्यू बची, उस वैल्यू को यूज़ करके हम नई मशीनरी क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो वो क्या हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स है। फिर है फॉर करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, कि जो टैक्स लायबिलिटी ऑफ फर्म है वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जितनी भी हमारी कॉस्ट वगैरह है उसको रिवेन्यू में से माइनस कर दो तो वो हमारा क्या निकलता है, प्रॉफिट निकलता है। और प्रॉफिट पे क्या डिटरमाइन होता है, हमारा टैक्स डिटरमाइन होता है, ठीक है। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हो, मीन्स आप कॉस्ट के अंदर आपका इंक्लूड नहीं है, तो आपका प्रॉफिट क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा तो आपकी टैक्स भी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ द कैपिटल, अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तो आपका प्रॉफिट क्या रहा है, ज़्यादा आ रहा है। प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है तो क्या होगा, आप उस प्रॉफिट को आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो आपको अगर करेक्ट आपको पोजीशन बतानी है अपने बिजनेस के बारे में, तो आप क्या करो, आप उसको माइनस करो। टू प्रिवेंट द वर्कर्स टू डिमांड फॉर द हायर वेजेस, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो क्या होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो एम्प्लॉय क्या कहेगा आपसे कि मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए, मुझे बोनस ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है। अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे तो क्या होगा, एम्प्लॉय को दिखेगा कि उसके पास प्रॉफिट फर्म के पास भी नहीं है इतना कि वो हायर अपने वेजेस की, अपनी सैलरी की डिमांड कर सके। तो उसके लिए तो क्या रहेगा, फर्म के लिए बेनिफिशियल रहेगा कि वो डेप्रिसिएशन क्या करे, चार्ज करे। तो वो क्या आपका नीड है, ऑब्जेक्टिव है या सिग्निफिकेंस है आपके डेप्रिसिएशन के। उसके बाद है कि एक फॉर्मूला होता है हमारा डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या है कि जिस टाइम आपने वो एसेट्स परचेज की थी उस टाइम की वैल्यू, वो आपकी क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है। जब आपने परचेज की प्लस में इंस्टॉलेशन प्लस में कैरेज, वो सारा आपका किस में आएगा, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स में आएगा। यूजफुल लाइफ कि उसे कितने साल तक आप उस एसेट्स को यूज़ कर सकते हो, वो क्या आपकी यूजफुल लाइफ है। स्क्रैप वैल्यू कि जब आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो चुका है, आपका एक्सपायरी हो चुका है, तो आप उसको क्या करोगे, सेल करोगे। सेल करोगे तो उस टाइम उसकी क्या वैल्यू है, वो क्या आपकी स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी हेल्प में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है कि एक पर्सन ने मशीनरी परचेज करी 48,500 की, जिसमें उसने फ्राइट चार्ज किया है, स्पेंड किया 3,000 एंड 2,000 उसने किया इंस्टॉलेशन चार्जेस। एंड उसकी यूजफुल लाइफ है वो दे रखी है इसमें 10 ईयर्स की, ठीक है। एंड जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो दे रखी है इसके अंदर 3,500। हमें निकालना है डेप्रिसिएशन। देखो हमें जो कॉस्ट दे रखी है वो है 48,500 प्लस में 3,000 वो आपके हो गए फ्राइट और प्लस में 2,000 हो गया आपके इंस्टॉलेशन। तो कितनी होगी ये 53,500।
फिर आपकी जो यूज़फुल लाइफ है वो दे रखी है आपको 10 ईयर्स की, ठीक है। जो आपकी स्क्रैप वैल्यू है, मीन्स आपको सेल करने के बाद आपको क्या वैल्यू मिली, वो दे रखी है आपको 3500 की। तो फॉर्मूले में पुट करो 53,500 माइनस में 3500 डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया 50,000 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 5,000 पर annum। मीन्स हर साल 5,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा किसके ऊपर, 53,500 के ऊपर। तो ये था आपका डेप्रिसिएशन का थियोरेटिकल पोर्शन, और हम कल से पढ़ेंगे इसका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप नोट कर लो, और कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।